Hello friends, today I am taking a question from the chapter comparing quantities. Comparing quantities का ये एक सम डिस्काउंट का सम है। यह 8th स्टैंडर्ड का है। वैसे ये अदर क्लासेस में भी यूजफुल है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत यूजफुल होगा। तो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% on the marked price of all items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850? तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड होती हैं। एक मेथड होती है कि 10% डिस्काउंट पहले फाइंड कर लीजिए ऑन द मार्क्ड प्राइस और फिर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए द एसपी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। और एक और मेथड होती है, उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला से इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस स्पेस कंज्यूमिंग होता है। तो मैं ये मेथड आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से बताता हूं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए पहले आप एमपी फाइंड कर लीजिए। टोटल एमपी कितना है? एमपी इक्वल्स टू टू शर्ट्स ही बॉट, सो 850 प्लस 850। These are the two shirts and one jeans, 1450। तो इसको टोटल कर दीजिए पहले। तो देयर टोटल वुड बी इक्वल टू 3150। 3150 rupees is the MP. Discount percent is given 10. Discount percent is given 10%. तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है SP इक्वल टू व्हाट द कस्टमर हैव टू पे, मींस यू हैव टू फाइंड SP सेलिंग प्राइस। तो SP इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यूज हैं, MP का वैल्यू अभी फाइंड किया है 3150 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का वैल्यू है 10, तो माइनस 10 अपॉन 100 लिखना ही होगा बिकॉज इट इज गिवन इन फॉर्मूला। देन वी कैलकुलेटेड। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन you have to be careful about that, not to cancel 100 directly. First you have to subtract. So 3150 multiply by 90 upon 100. 100 minus 10 become 90. Then you cancel the number here, this 0 of 90 and 1 0 of 100, 1 0 of 100 and 1 0 of 3150. So left out is 315 multiply by 9. You have to multiply it. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन से आएगा ये ₹2835। So this is the direct method. Once you learn formula and put the values, then you can solve it easily. Second method भी easy है, उसमें भी कम से कम एक फॉर्मूला तो लगेगा ही। तो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।